जनक स्नेहशील करतूति, निप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की बड़ाई राजा दशरथ जी सब प्रकार से करते हैं। अवधपति दशरथ जी नित्य उठकर विदा मांगते हैं, परंतु जनक जी उन्हें प्रीति सहित रोक लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नौ नगर आनंद उछाहू, दशरथ गमन सुहाई न काहू। नित्य नया आदर बढ़ता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से पहुनाई होती है। नगर में नित्य नया आनंद उत्साह होता है और दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रज बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह ने पहिस मुझाई। बहुत दिन इस प्रकार बीत गए मानो स्नेह की रस्सी में बराती बंध गए हैं। तब विश्वामित्र और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी से समझा कर कहा, अब दशरथ कह आयसु देहु, यद्यपि छाड़ि न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाये। अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए, यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते। तब जनक जी ने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने पाकर जय जीव कहकर सिर नवाए। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाव। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राव। जनक जी बोले, दशरथ जी जाना चाहते, भीतर निवास में खबर दो। जनक जी की यह बात सुनकर मंत्री, सभासद और स्वयं राजा भी प्रेम के बस हो गए। पूर्वासी सुनी चलिहि बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गमन सुनी सब बिल खाने, मनहु साझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात चली जाएगी, तब वे व्याकुल होकर आपस में बात पूछने लगे। जाना निश्चय सुना तो सब ऐसे दुखी हुए मानो संध्या के समय कमल मुरझा गए हों। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाई बखाना। जहाँ जहाँ आते समय बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत भांति का सीधा भेजा गया। अनेक भांति की मेवा, पकवान और भोजन का सामान, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरी भरी बस है अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुआरा। तुरग लाख रथ सहज पचीसा, सकल सवारे नखयर सीसा। बहुत से बैल और कहारों पर लाद कर भेजा गया। साथ ही अनेक पलंग राजा जनक जी ने भेज दिए। फिर 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ नख से सिख तक सजाकर तैयार किए गए। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देखि दिशि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिष धेनु वस्तु निधाना। 10,000 मतवाले हाथी सजाए, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा गए। सोना, वस्त्र और मणियों को छकड़ों में भर भर कर तथा भैंसे, गाय और अनेक प्रकार की वस्तुएं भेजी। दाइज अमित न सकिए कही, दीन्ह विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोड़ी। फिर अगणित दहेज जनक जी ने दिया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोग भी संपदा थोड़ी जचती थी। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन्ह पठाई। चलिहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गण जनु लघु पानी। राजा जनक जी ने दहेज की सब सामग्री इस प्रकार सजाकर अयोध्या को भेज दी। बारात का विदा होना सुनकर सब रानियां ऐसी व्याकुल हुई जैसे मछलियां
थोड़े पानी में विकल हो जाती हैं। पुनि पुनि सिए गोद करि लेहि, देई आशीष सिखावनु देहि। होई संतत पियहि पियारी, चिरुहि बात आशीष हमारी। वे बारंबार सीता को गोद में बैठाकर आशीष देकर शिक्षा देने लगी। तुम सदैव अपने पति की प्यारी होना, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यह हमारा आशीर्वाद है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखिया यसु अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उसकी आज्ञा का पालन करना, अत्यंत स्नेह के बस चतुर सखियाँ मधुर वाणी से स्त्री धर्म सिखा रही हैं।